सभी आदरणीय जनों को, सभी धरतीपुत्र किसान साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम। और सभी आदरणीय साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है। साथियों, आज मैं सोयाबीन की फसल में खड़ा हूँ और वैरायटी की बात करूँ तो JS 2117 और उम्र आज इसकी हो गई है 25 जून की बोनी है। 25 जून यानी 25 जून, 25 जुलाई, 25 अगस्त और आज तारीख हो गई है 2 सितंबर, यानी कि लगभग 30, 60, 68 दिन के आसपास की उम्र इसकी हो चुकी है। और भाई साहब, इसमें अगर और फसल बहुत प्यारी लगी आपको, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। जी भाई साहब, ये देख रहे हैं आप। हाइट की बात करूं तो हाइट इस समय ये मान लें आपके, ये देखें आप, मेरे जांग के आसपास है, मोटी जांग के आसपास है, मतलब 2.5 फीट से ऊपर की हाइट है। और इसमें फल की स्थिति की बात करूं तो फल बहुत शानदार है, बहुत शानदार फल लगा। ये देखें आप, ये फल की स्थिति है और भाई साहब चोटी तक फल है। ये देखें आप, चोटी तक फल है, बहुत शानदार फल लगा। ये पूरी सांकल की तरह फला है नीचे से और चोटी तक फल है। मतलब एक पेड़ में 60-70 फली, 80 फली तक हैं और नीचे से ऊपर तक पूरी तरह चोटी तक फला है। और आप इसकी रंगत देखकर, इसकी चमक, इसकी ग्रोथ देखकर आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक कोई रोग नहीं है, नहीं लगने दिया है। और इस बार वैसे कहो तो सोयाबीन की फसल निरोगी रही है। और अब इसमें ट्रीटमेंट की बात करूं, क्या खर्चा अब तक आया है तो कोई विशेष नहीं आया है। मैंने बहुत ही साधारण ट्रीटमेंट अब तक किया है इसका। कीटनाशक एक खरपतवार के साथ मिला के डाल दी थी। एक जानदार करके कोरोजन का टेक्निकल है, नई कंपनी आई है, गुमनाम कंपनी है जिसमें कोरोजन का टेक्निकल है, जानदार नाम से आई है। तो 150 ml का पैक लगभग 550-600 रुपये में मिल जाता है। तो उस 150 ml के पैक को मैंने 5 एकड़ तक में खरपतवार नाशक के साथ मिलवा दिया था। तो 5 एकड़ तक वो 150 ml का पैक गया था। तो वही लगभग 100-125 रुपये एकड़ का खर्चा उस टाइम पे कीटनाशक का था। इसके बाद एक कीटनाशक बीच में और डलवाया था, उसमें भी वही जानदारी डलवाई थी और अकेली जानदार डलवाई थी और कुछ नहीं था। तो वही लगभग 5 एकड़ में गई थी एक डिब्बी, यानी कि 150 ml 5 एकड़ में। तो वही 100-125 रुपया एकड़ का खर्च था। और अभी तीसरा स्प्रे फिर करवाया है अभी 4-6 दिन पहले, उसमें भी वही जानदार है, प्लस साथ में क्योंकि अब फलियों का समय था तो मैंने उसमें इमामेक्टिन 5% बेंजोएट मिलवा दिया था ताकि डोज और हैवी हो जाए। और साथ में फंगिसाइड डलवा दी है प्रोएक्सर, जिसका मैं हमेशा से आपसे जिक्र करता था कि फंगिसाइड का यही बेस्ट समय है कि 50 से 60 दिन के बीच में आप फंगिसाइड डालो और प्रोएक्सर ही डालो। तो ये प्रोएक्सर डलवा दी। तो अभी तक इस स्टेज तक, जबकि फली लगभग मसूर के दाने के आकार की पड़ गई है, इस स्टेज तक अभी तक कीटनाशक में खर्चा 300-350 रुपये एकड़ का आया है। अब आगे एक आध स्प्रे और हो सकता है, होगा, क्योंकि अभी मसूर जैसे दाने हैं और अभी यही समय काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब संवेदनशील अवस्था में है। अब ईल का नुकसान हुआ तो वो मतलब फली पे अटैक कर सकती है। और मौसम में भी कुछ उमस, ह्यूमिडिटी आएगी तो रोगों का अटैक होगा, इसलिए एक कीटनाशक और लगेगी। तो भाई साहब, मैं आपको एक सलाह दूं मेरे अनुभव की अब तक, कि आप कभी भी कीटनाशक, हैवी कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें, ऐसी जनरली हल्की फुल्की। और उसमें भी आप, मैंने बताया ना कि मैंने लोग कोराजन या वेस्टिकोन या ये जानदार, इस तरह की जिनमें कोराजन का टेक्निकल है, ये दवाइयाँ स्प्रे के लिए कृषि वैज्ञानिक, कुछ यूट्यूबर और कुछ किसान हमेशा से बोलते आए हैं कि 60 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल आप उसमें करें, इससे कम ना करें। तो भाई साहब, मेरा अनुभव कहता है, मैं आपको बताऊं, ईमानदारी बताऊं, इसमें पूरी जिम्मेदारी और पूरी गंभीरता से बताता हूं
कि मैंने कभी भी 20 और 25 ml से ऊपर कभी नहीं डाली। सोयाबीन में ही नहीं, मूंग की फसल भी मैंने 25, आखिरी स्प्रे तक मैं 35 ml तक गया हूँ। मात्र 20 ml से शुरू होकर 35 ml तक गया हूँ, 35 ml पर एकड़ तक। और अभी इस फसल की बात करूँ सोयाबीन में, तभी मैं बताया आपको 150 ml मैंने 5 एकड़ तक में डाली और कोई रिजल्ट में कोई तकलीफ नहीं। अभी तक फसल आप देख ही रहे हैं, फसल में क्या तकलीफ है, बहुत बढ़िया है। तो ये खर्चे हम अपने हाथ से, अभी कुछ मित्र लोग मेरे मिले थे, कुछ टाइम पे ऐसी बात हुई, हम जो कर रहे थे, तो मैंने भी लगभग 80 एकड़ में मूंग लगाई थी और वो भी लगभग 80, 85, 90 एकड़ तक के किसान थे। तो ऐसी चर्चा हुई तो उनने कीटनाशक में लगभग बोल रहे थे कि 2.5 लाख के आसपास कीटनाशक का खर्चा आया है उनके 80-90 एकड़ में, और मेरा लगभग वही 75-80 एकड़ में 1,40,000 का आया था। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये कम डाली, ये सस्ती डाली तो मेरी मूंग ईलों ने खा गई ना। मतलब कीटों के प्रभाव से फसल कम पैदा हुई, ऐसा 1% भी नहीं हुआ। कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, तो वो और कई कारण भी हो सकते हैं, तो वो कारण कहीं कुछ खेतों में रहे भी हैं, लेकिन ईल की वजह से कम पैदा हुई वो कारण बिल्कुल नहीं था। तो चलिए भाई साहब, ये तो कीटनाशक की बात होगी। अब मैं एक बात और कहूँगा आपको कि अभी कुछ टाइम पहले, अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो देख रहा था कहीं कि RBS 1135 और कुछ सोयाबीन की वैरायटियों में वही समस्या दिख रही है सूखने वाली, कि खेत निपट रहे हैं, पौधे लगातार सूख रहे हैं, पीला मोजक जो आ रहा था, या जो पहले सोयाबीन में शिकायत थी। लेकिन भाई साहब, ये जैसे मैं बताया को GS 2117 है और इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, ये मसूर के दाने जैसी स्थिति इसमें बन गई है, लेकिन अभी तक इसमें वो शिकायत बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। और ये रेगुलर तीसरा साल है जब मैं इसको बो रहा हूँ, 2172, 2117। अच्छा, इसी में मैंने 5-7 एकड़ में ब्लैक बोल्ट भी लगाया है, तो उसकी, क्योंकि वो इससे लगभग 10 दिन अर्ली चलता है, तो वो उसमें इससे और मोटे दाने हो गए, और फलों की मतलब रोग की कहीं कोई आहट अभी नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आप कभी आगे सोयाबीन लगाएं तो मुझे लगता है कि अब 2172, 2117, ब्लैक बोल्ट, ये वेराइटी में पिछले 3-4 साल से रेगुलर लगा रहा हूँ, उनके रिजल्ट बहुत शानदार मिल रहे हैं। लगभग 6 से 10 बोरा एकड़ तक की पैदावार मुझे मिल रही है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत है, और बारिश को सहन करने की क्षमता भी बहुत है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है हमारे क्षेत्र में, रेगुलर बारिश हुई है, भली फिसर हुई है, लेकिन नमी रेगुलर बना के रखी। लेकिन इसके बाद भी आप देख रहे हैं पौधे की हाइट और उसकी ग्रोथ, उसकी चमक, सब कुछ अच्छा इसमें। और ऐसा भी नहीं कि कोई विशेष मैंने इसमें ट्रीटमेंट किया हो ना, कुछ नहीं किया, टॉनिक तो कभी इसको सुंघाया ही नहीं। इसके बाद भी फसल, मेरा मतलब कहने का ये कि बारिश को सहन करने की क्षमता 2117, 2172 ब्लैक बोल्ट में अच्छी है। तो आप इन वैरायटियों का उपयोग अपने क्षेत्र के, अपनी मिट्टी में करके देखें। तो भाई साहब, मुझे लगता है कि अब हम मतलब लगभग किनारे पे हैं। रोग की जो समस्या थी, वो रोग से तो अब हम बच रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। फसल अब हमें जैसी लगी वैसी आएगी, क्योंकि रोग का डर था। वैसे तो पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस कह रहा है कि अभी तक रोग में कोई समस्या नहीं है। और आप फल देखें तो फल बहुत शानदार हैं, और साहब मैं तो सचमुच फल देखकर मन प्रसन्न हो गया है। और एक कीटनाशक इसमें मगर अब ज़रूर हम आजकल में स्प्रे करवा देते हैं, सिर्फ अकेली कीटनाशक, और साथ में अगर हम चाहेंगे तो 05234 और बोरान, 05234 और बोरान के भी की स्टेज है ये, उसमें हम ज़रूर डलवा सकते हैं। तो ठीक है सम्मानित साथियों, आप सभी को पुनः एक बार सादर जय बलराम। और अगर मेरी जानकारी, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। सभी सम्मानित साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम।